नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। दुनिया भर के कई हेल्थ एक्सपर्ट के द्वारा क्वेश्चन करने के बाद ब्रिटिश स्वीडिश मल्टीनेशनल बायोटेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ये पहली दफा एडमिट कर लिया है कि उनके द्वारा जो कोविड वैक्सीन बनाया गया था, कोविशील्ड और वैक्स जेवरिया, इसके कई सारे रेयर साइड इफेक्ट्स यहाँ पे हैं। और इन्होंने क्या कुछ कोर्ट में हियरिंग के वक्त कहा है जो कि फरवरी महीने में हुआ था यहाँ पे, और इनके ऊपर क्या चार्जेस लगाए गए हैं, ये तमाम बात की जानकारी आज की इस वीडियो में लेंगे दोस्तों। और ये इंडिया से भी काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है क्योंकि इंडिया के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा वाइडली एडमिनिस्टर्ड कोविड वैक्सीन को कह लीजिए कि यहाँ पे लोगों को डोज दिया गया था, वो कोविशील्ड ही था, जिसको यहाँ पे एस्ट्राजेनेका ने ही यहाँ पे अप्रूव किया था। और इसका जो मास प्रोडक्शन किया गया था वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया था, जो कि आधार पूनावाला की कंपनी थी। आप यहाँ पे हेडलाइन में देख सकते हैं, एस्ट्राजेनेका एडमिट इट्स कोविड वैक्सीन कोविशील्ड, है ना, कोविशील्ड। और यहाँ पे कह लीजिए कि इंडिया के अंदर काफी ज्यादा लोगों ने इसको लिया था यहाँ पे, है ना, कैन कॉज रेयर साइड इफेक्ट। तो इससे क्या वो रेयर साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसमें जो यहाँ पे एक सिंड्रोम के बारे में बात चल रहा है वो है टीटीएस यहाँ पे, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग, कह लीजिए कि ब्रेन स्टॉर्म जैसे घातक बीमारी यहाँ पे होने की संभावनाएं हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कोविड-19 वैक्सीन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोविशील्ड। तो ये जो एस्ट्राजेनेका है मेन रूप से यहाँ पे एक ब्रिटिश कंपनी है दोस्तों, जो कि यहाँ पे कोविशील्ड और यहाँ पे वैक्स जेवरिया नामक जो यहाँ पे कोविड वैक्सीन था, इसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दुनिया भर में यहाँ पे बेचा गया था। और इंडिया में सबसे ज़्यादा ये कोविशील्ड यहाँ पे लगाया गया था। आप देख सकते हैं, अ बिग अपडेट हैज़ इमर्ज्ड इन कनेक्शन विथ कोविड वैक्सीन एंड इट्स रेयर साइड इफेक्ट विच आर बीइंग क्वेश्चन बाय सेवरल हेल्थ एक्सपर्ट। आप देख सकते हैं कि कई सारे हेल्थ एक्सपर्ट के द्वारा जब क्वेश्चन किया गया कि ये जो आपके कोविड-19 के जो आपने वैक्सीन बनाया है कोविशील्ड नामक और साथ में वैक्स जेवरिया नामक, इसके कई सारे कह लीजिए कि हेल्थ कॉजेस हो सकते हैं, यहाँ पे कई सारे इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन बार बार यहाँ पे नकारा जा रहा था एस्ट्राजेनेका के द्वारा। लेकिन पहली दफ़ा यहाँ पे इसी साल के फरवरी महीने में ब्रिटेन के एक कोर्ट के अंदर जब हियरिंग चल रहा था तो इन्होंने एडमिट कर लिया कि हाँ, हमारे कोविड-19 वैक्सीन जो कि हमने दुनिया में कई सारे देशों को यहाँ पे बांटा, उसके वजह से रेयर साइड इफेक्ट हो सकता है टीटीएस नामक का। यहाँ पे वो टीटीएस क्या है अब हम थोड़ी देर में जानेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ब्रिटिश स्वीडिश मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी एस्ट्राजेनेका हैज एडमिटेड इन कोर्ट पेपर दैट इट कोविड वैक्सीन जो कि कोविशील्ड था कैन कॉज रेयर साइड इफेक्ट, है ना। कोविशील्ड वाज डेवलप्ड बाय एस्ट्राजेनेका एंड वाज प्रोड्यूस्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसका मास प्रोडक्शन किया गया था, लेकिन डेवलप किनके द्वारा किया गया था, तो एस्ट्राजेनेका के द्वारा किया गया था। एस्ट्राजेनेका एक ब्रिटिश स्वीडिश कंबाइन कंपनी है और साथ में जो फार्मास्यूटिकल और यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की दुनिया में इनका बड़ा नाम यहाँ पे है दोस्तों। और इनके ही द्वारा यहाँ पे कोविशील्ड वैक्सीन को यहाँ पे तैयार किया गया था, जिसके अब यहाँ पे साइड इफेक्ट होने के यहाँ पे कह लीजिए कि मामला सामने निकल कर आ रहा है। तो आखिरकार एस्ट्राजेनेका ने उस कोर्ट में क्या कहा है और साथ में अपने वैक्सीन के पक्ष में क्या कहा है ना, साइड इफेक्ट के बारे में तो कहा ही है ना। देख सकते हैं, करेंटली एस्ट्राजेनेका इज फेसिंग अ क्लास एक्शन लॉ सूट इन द यूके ड्यू टू क्लेम दैट इट वैक्सीन कॉज्ड डेथ। 51 केसेस हैव बीन फाइल्ड अगेंस्ट एस्ट्राजेनेका। आप देख सकते हैं कि कई सारे हेल्थ एक्सपर्ट के द्वारा 51 अलग अलग केसेस को यहाँ पे कह लीजिए कि फाइल किया गया था यूके के कोर्ट के अंदर, जिसके बाद यहाँ पे पूरी तरह से ये हियरिंग चला और जिसमें इन्होंने एडमिट किया कि हाँ, हमारे वैक्सीन की वजह से कह लीजिए कि यहाँ पे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इन वन ऑफ द कोर्ट पेपर एस्ट्राजेनेका हैज एडमिटेड दैट कोविशील्ड कैन इन वेरी रेयर केसेस कॉज टीटीएस। आप देख सकते हैं यहाँ पे टीटीएस माने क्या, तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, इससे वजह से हो जाता है दोस्तों। और इसको लेकर WHO क्या कहता है, इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम है, इसकी वजह से जो हमारे बॉडी के अंदर जो कह लीजिए कि ब्लड है वो क्लॉट कर जाता है, रक्त का थक्का जम जाता है, जिसके वजह से यहाँ पे ब्रेन स्ट्रोक आने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है, कार्डियक अरेस्ट होने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और इसके वजह से यहाँ पे लोगों का जो है ना डेथ का जो आशंकाएं हैं वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये मामूली यहाँ पे साइड इफेक्ट नहीं है, काफी ज्यादा यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे एक बार जानकारी ले लेते हैं टीटीएस के बारे में थोड़े डिटेल में। तो थ्रोम्बोसिस व
thrombocytopenia syndrome is a rare but serious condition characterized by blood clot formation coupled with low platelet count। आप देख सकते हैं कि जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम है जो कि कोविशील्ड के साइड इफेक्ट के तौर पर हो सकता है, इसके वजह से हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है और साथ में जो प्लेटलेट्स की संख्या है वो काफी तेजी रेट से हमारे बॉडी के अंदर गिरना शुरू हो जाता है और जिसके वजह से यहाँ पे कह लीजिए कि ब्रेन स्ट्रोक भी आने का खतरा बन जाता है। टीटीएस टिपिकली मैनिफेस्ट विथ सिम्टम सच एज सेवरल हेडक, है ना। अब इसके सिम्टम आप देख सकते हो यहाँ पे कि हेडक यानी कि सर में दर्द हो सकता है, एब्डोमिनल पेन यानी कि स्टोमक में भी हो सकता है, लेग स्वेलिंग पैर का फूल जाना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यहाँ पे सांस जल्दी से नहीं ले पाओगे एंड न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। डायग्नोसिस इन्वॉल्व ब्लड टेस्ट टू असेस प्लेटलेट लेवल एंड इमेजिंग स्टडीज टू डिटेक्ट ब्लड क्लॉट। आप देख सकते हैं कि ये सिंड्रोम किसी में हो रखा है, ये कैसे पता लगाया जा सकता है, तो ब्लड टेस्ट करवा के ये पता लगाया जा सकता है और साथ में जो प्लेटलेट्स का लेवल है बॉडी के अंदर वो कहाँ पे है इसको लेकर भी पता लगाया जा सकता है कि किसी को यहाँ पे ये टीटीएस सिंड्रोम हो रखा है या फिर नहीं हो रखा है। तो अब कह लीजिए कि इंडिया के अंदर भी कई सारे लोग यहाँ पे इस चीज़ को लेकर जागरूक होंगे और यहाँ पे अपना ब्लड जो टेस्ट है वो करवाएंगे और प्लेटलेट्स का क्या लेवल है वो करवाएंगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पे इंडिया के अंदर लोगों को यही कोविशील्ड का वैक्सीन, है ना, डोज के तौर पर यहाँ पे दोनों डोज में यहाँ पे लगाया गया था। दोस्तों यहाँ पे ट्रीटमेंट फॉर टीटीएस इन्वॉल्व अ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच इंक्लूडिंग हॉस्पिटलाइजेशन, एंटीकोagulation थेरेपी टू प्रिवेंट फर्दर क्लॉटिंग। आप देख सकते हैं कि, है ना, कि ये जो हमारे बॉडी के अंदर ये सिंड्रोम की वजह से जो क्लॉटिंग होता है उसको रोकने के लिए आप एंटीकोagulation थेरेपी ले सकते हो, जिसकी वजह से यहाँ पे, है ना, क्लॉटिंग ना हो और आगे किसी और तरीके का गंभीर बीमारी ना हो। यहाँ पे इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबिन एंड प्लाज्मा एक्सचेंज में ऑल्सो भी यूटिलाइज टू स्टेबिलाइज प्लेटलेट लेवल एंड मैनेज इम्यून मेडिएटेड रिएक्शन। आप देख सकते हैं कि इंट्रावेनस जो इम्यूनोग्लोबिन यहाँ पे प्लाज्मा एक्सचेंज है उसका भी यूज किया जा सकता है एक थेरेपी के रूप में, ताकि यहाँ पे ये सिंड्रोम और ज्यादा, है ना, विकराल रूप ना ले ले। हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्लोजली मॉनिटर पेशेंट विथ टीटीएस ड्यू टू द पोटेंशियल फॉर सेवरल कॉम्प्लिकेशन इंक्लूडिंग ऑर्गन डैमेज एंड डेथ। आप देख सकते हैं कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर यहाँ पे हैं, जो हेल्थ एक्सपर्ट है, वो क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं वैसे पेशेंट को जिनके अंदर यहाँ पे इस टीटीएस सिंड्रोम के केसेस यहाँ पे पाए गए हैं। यहाँ पे, है ना, उनको लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है कि उनके बॉडी के अंदर कह लीजिए कि किसी तरीके का कोई क्रिटिकल कंडीशन डेवलप नहीं हो रहा है, क्लॉटिंग वगैरह नहीं हो रहा है इस चीज को लेकर, है ना। तो आपने जाना दोस्तों यहाँ पे। चलिए और थोड़ा सा देख लेते हैं कि टीटीएस इज थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम विच इज बेसिकली क्लॉट इन ब्लड वेसल्स ऑफ द ब्रेन और एल्सवेयर। आप देख सकते हैं कि जो ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल है दोस्तों उसमें ये क्लॉट कर देता है, यानी कि रक्त को जमा देता है अलॉन्ग विथ अ लो प्लेटलेट काउंट, और साथ में जो प्लेटलेट की संख्या है उसको भी घटा देता है। इट इज नोन टू अकर इन वेरी रेयर इंस्टेंसेस फॉलोइंग सर्टेन टाइप ऑफ वैक्सीन एंड ऑल्सो फ्रॉम अदर कॉजेज। आप देख सकते हैं, और ये इस तरीके के जो ये सिंड्रोम है, टीटीएस सिंड्रोम है, ये रेयरली ही किसी बॉडी के अंदर होता है जब यहाँ पे किसी वैक्सीन का साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, और यहाँ पे एक बार फिर से ये वैक्सीन का ही साइड इफेक्ट के तौर पर यहाँ पे उजागर होता हुआ दिख रहा है। अगर जो हम WHO की माने दोस्तों यहाँ पे, है ना, तो देख सकते हैं कि एडिनो वायरस वेक्टर वैक्सीन इन पर्टिकुलर हैव बीन रेयरली एसोसिएटेड विद दिस कंडीशन। मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर राजीव जयदेवगन के बारे में बात करें यहाँ पे इस चीज को लेकर, तो ऑल्दो कोविड वैक्सीन हैव प्रिवेंटेड न्यूमरस डेथ, रिपोर्ट ऑफ दिस extremely rare but potentially serious immune mediated event have also been published in reputed journal। आप देख सकते हैं कि हाँ, ये बिल्कुल सही है कि कोविड वैक्सीन की वजह से कई सारे लोगों की जानें बचाई जा सकी, लेकिन अब जो इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा ये भी काफी ज्यादा भयावह हो सकता है। तो इसको लेकर यहाँ पे लोगों को कह लीजिए कि मेडिकल एक्सपर्ट से सलाह लेने की जरूरत है, और अगर जो उनको हेडक वगैरह इस तरीके से लेग में स्वेलिंग वगैरह हो रहा है, शॉर्टेंड ब्रेथ हो रहा है वगैरह, यहाँ पे सांस लेने प्रॉब्लम हो रहा है, तो उनको जरूर दिखवाना चाहिए यहाँ पे, है ना। चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, इसकी वजह से नेक कैंसर हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे एक्सपर्ट का कहना है। 2023 से के बारे में बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से, आप देख सकते हैं इन्होंने रिपोर्ट किया था कि टीटीएस, है ना, जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम है, इमर्ज्ड एज अ न्यू एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन इन इंडिविजुअल वैक्सीनेटेड विद कोविड-19 नॉन रेप्लिकेंट एडिनोवायरस वेक्टर बेस्ड वैक्सीन, है ना, कि कोविड-19 वैक्सीन के तौर पे जिन्होंने कोविशील्ड को लिया था यहाँ पे, है ना, कोवैक्सीन वगैरह को लिया था, उनके अंदर ये टीटीएस देखने को काफी ज्यादा मिल रहा था यहाँ पे, है ना।
तो टीटीएस क्या है दोस्तों? तो एक सीरियस एंड लाइफ थ्रेटनिंग एडवर्स इवेंट हो सकता है जिसके वजह से यहाँ पे लोगों का जान भी जा सकता है यहाँ पे, है ना। तो ये इंडिया के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा अब कह लीजिए कि, है ना, सुर्खियाँ बटोर रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर इसको मास लेवल पे एडमिनिस्टर किया गया था कि हाँ, यही जो कोविशील्ड का वैक्सीन यहाँ पे है उसको लोगों को, है ना, डोज के तौर पर दिया जाएगा। और इसके साइड इफेक्ट को लेकर उस वक्त किसी बात की जानकारी नहीं दी गई थी, वो तो अब पता चल रहा है इस फरवरी महीने में, जब कोर्ट के अंदर जो एस्ट्राजेनेका ने वो एडमिट किया है कि हाँ, हमारा जो वैक्सीन था कोविड-19 का, उसके वजह से सीवियर और रेयर टीटीएस सिंड्रोम, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यहाँ पे लोगों में हो सकता है यहाँ पे, जिसके वजह से ब्लड क्लॉटिंग, प्लेटलेट की संख्या काफ़ी कम हो सकती है, और जिसके वजह से यहाँ पे चूंकि ब्रेन के ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट हो जाएगा, रक्त जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक और कार्डियक अरेस्ट भी यहाँ पे आ सकता है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो आपको क्या लगता है कि आपने भी एस्ट्राजेनेका का ये वैक्सीन डोज के तौर पर लिया था? तो, है ना, आपका इस पर क्या विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। This is Saurav signing off. See you next one. Bye bye.